साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ABI न्यूज भारत। एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि 18 महीने डीए को लेकर है। जो आज तक जितनी भी अपडेट मैंने दी है 18 महीने डीए को लेकर कहीं ना कहीं सफल बैठी है। आज फिर एक ऐसा ही किस्सा आप सभी के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि 18 महीने के लिए सुबह सुबह केंद्र सरकार ने सपनों पर पानी फेर दिया है। केंद्र कर्मचारियों के केंद्र सरकार ने 18 महीने डीए एरियर पर ये बड़ा अपडेट दिया है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज हो सकती है, क्योंकि जितनी भी अब तक अपडेट 18 महीने डीए को लेकर निकली है वो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए एक अपडेट ऐसी थी जो कि आप मान के चलिए कि आपके लिए शॉकिंग वाली रही होंगी, लेकिन इससे बड़ी शॉकिंग आपके लिए न्यूज नहीं होगी। मेरा नाम अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ABI न्यूज भारत। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं कि खबर में आज आपके लिए स्पेशल क्या होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं करेगी। कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी के डीए को 18 महीने के लिए रोक दिया गया था। उसी को सही ठहराते हुए सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया कि DAR के बकाया जो ज्यादातर 2020 और 21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से संबंधित है को 2020 में महामारी के नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के बाद सरकार लागू कर देगी। कल्याणकारी उपायों के वित्तीय के पोषण के कारण संभव नहीं माना गया। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, नहीं सर, केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगों के 1/1/2020 और 1/7/2020 और 1/1/2021 से देय नहीं महंगाई भत्ता डीए राहत DAR की 3 किस्तें को फ्रीज करने का निर्णय लिया गया। कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिससे आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ ताकि सरकार वित्तीय पर दबाव कम किया जा सके। चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तीय पोषण में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के बाद राज्य कोष कुचला कर आया था, इसलिए DAR के बकाया जो ज्यादातर 2020 और 21 के कठिन वित्तीय वर्ष से संबंधित है उन्हें संभवतः नहीं माना जाता। अभी भी सरकार का राज्य कोष घाटा FRBM अधिनियम में परिकल्पित स्तर से दोगुना से अधिक चल रहा है, आगे जोड़ते हुए उठती नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों को फ्रीज करने के कारण कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए 34,402 करोड़ रुपए की राशि को बचाया और उसी से उपयोग में लाया गया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह जवाब दिया कि क्या सरकार की निकट भविष्य में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने का कोई योजना है, और यदि ऐसा है तो उसका विवरण और समय जब तक सरकार द्वारा बकाया जारी करने की संभावनाएं हैं। उक्त डीए बकाया जारी करने में देरी के कारण और केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के डीए बकाया के विवरण के लिए आवश्यक कुल राशि रोकी गई है। अब चर्चा करते हैं कि महंगाई भत्ता आखिर है क्या, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है महंगाई भत्ते को लेकर। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को जीवन यापन की लागत को समायोजन करने और उनके मूल वेतन पेंशन को वास्तविक मूल्य में कमी से बचाने के लिए महंगाई भत्ता राहत का भुगतान किया जाता है। सरकार वर्ष में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते के प्रतिशत सक्षम और पुनरावृत्ति करती है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपके महंगाई भत्ते को लेकर और हाउस रेंट अलाउंस को लेकर। केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। वहीं जल्द ही अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी का आदेश दिया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक महंगाई भत्ते के 50% होना केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों के ओवरटाइम अलाउंस, जोखिम भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता, बच्चों की देखभाल भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस जैसे विभिन्न भत्तों में वृद्धि की है। परंतु भत्ते में वृद्धि 7th पे कमीशन होने के पश्चात ही केंद्र सरकार ने अब तक केंद्र कर्मचारियों और जनवरी और फरवरी मार्च के महीनों के बकाया का भुगतान नहीं किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वर्ष में 2 बार बढ़ाए जाते हैं। इसी के चलते वर्ष 2024 के अंतर्गत साल का पहला इजाफा 4% की दर से किया गया है।
जिसके साथ ही 46% से महंगाई भत्ता 50% हो गया है। 50% महंगाई भत्ता होते ही केंद्र सरकार की यह जवाबदारी हो जाती है कि वह केंद्र कर्मचारियों को इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते के आधार पर निवेदन उपलब्ध कराए। हालांकि यह नया वेतन अप्रैल माह से शुरू कर दिया जाएगा, परंतु मार्च के महीने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च के महंगाई भत्ते का एरियर का भुगतान किया जाना था, परंतु कुछ कारणों के कारण वो महंगाई भत्ता आपका नहीं दिया गया है। हालांकि इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा जारी की है, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अप्रैल के माह में केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान कर देगी। इसके साथ ही पेंशनरों को भी 3 महीने का एरियर का भुगतान अप्रैल के माह तक हो जाएगा। काफी लंबे समय से महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान का इंतजार करते हुए केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण खबर जारी की है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा करने के पश्चात अब तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दर से वेतन उपलब्ध नहीं करवाया और न ही जनवरी, फरवरी तथा मार्च के महंगाई भत्ते का बकाया चुकाया है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र कर्मचारी तथा पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल के माह में केंद्र सरकार के तीनों महीने के आपको पैसा मिलने वाला है। इस महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान को लेकर CGDA की तरफ से एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जो सभी PDA और CDA को भेजा गया है। इस सर्कुलर में CGS ने सभी केंद्र कर्मचारियों के एरियर टेबल को जारी कर दिया है। इसके माध्यम से अब PDA और CDA विभाग केंद्र कर्मचारियों को पिछले 3 माह के बकाया का भुगतान कर देगा। 7th पे कमीशन के अंतर्गत सभी विभागों को आदेश दे दिया गया है कि नए महंगाई भत्ते की दर से अब केंद्र कर्मचारियों को नया वेतन उपलब्ध कराया जाए। वहीं इस आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के पश्चात DA का भुगतान किया जाएगा। यह आदेश अब फाइनल आदेश मान लिया गया है। इसके पश्चात अब अन्य किसी आदेश के जारी होने की आवश्यकता नहीं होगी। CGDA द्वारा जारी किए गए इस आदेश का पालन जल्द ही विभिन्न विभागों में शुरू कर दिया जाएगा और अब केंद्र कर्मचारियों को बढ़ी हुई महंगाई दर के हिसाब से 50% पेंशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो को इतना फैलाने की कोशिश करना जो कि हर एक इंसान के पास पहुंच सके जो इस समय की मेन अपडेट जानना चाहता है। जितना भी मैंने आपको बताने का कोशिश की है और जितना भी मैं आपके लिए डेली वो कंटेंट उठाने का प्रयास करता हूँ या वो कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी हो और आपको कुछ जानकारी भी मिले। तो दोस्तों, ये छोटा सा चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और जितना हो सके वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।